समुद्र मंथन आज भी चल रहा है और हम सभी का जन्म ही हुआ है समुद्र मंथन करने के लिए, जहाँ से हमारे पुराणों की शुरुआत हुई थी। देखो, वेदों में जो इंद्र है वो देवताओं के ऊपर शासन करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऋषि मुनि ध्यान या तपस्या करने लगते हैं तो उनके बल से इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है और भयभीत होकर देवराज इंद्र कोई न कोई छलकपट करके ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा डालते हैं। यहाँ पे इंद्र सिर्फ देवता नहीं है, बल्कि आपका इंटेलिजेंस है, आपका मन, जो आपके पंच इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। लेकिन जैसे ही कोई साधक ध्यान या नाम जपम करने लगता है तो आपका वाचाल मन शांत होने लगता है। लेकिन मन को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो शांति से, स्थिरता से डरता है। वो इंद्र की तरह भयभीत होकर खुद का बचाव करने के लिए भागने लगता है और आपके अंदर नकारात्मक विचारों की बाढ़ लाता है। ये नकारात्मक विचार राक्षस है, जिन्होंने वर्षों की तपस्या से हमसे वरदान प्राप्त कर लिया है। तपस्या मतलब वर्षों की आदतों की वजह से वरदान स्वरूप वो हमारे अंदर रहते हैं और राक्षसों की तरह ही हमारे सकारात्मक विचारों को मतलब देवताओं को कुचल देते हैं। आपके अंदर का आलस्य, भय, लोभ, आत्मसंदेह, ये सभी दानव है और आपके अंदर की मेहनत, अनुशासन, लगन, स्वयं नियंत्रण, ये सभी देवता है। जब कोई साधक लगातार ध्यान करने लगता है तो उसके अंदर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। उस मंथन से नाना प्रकार की सिद्धियां निकलती हैं। साधक को परम चेतना की अनुभूति होती है। जब कोई साधक अपने इंद्रियों के ऊपर विजय पा लेता है तब उसके अंदर की कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, मतलब शक्ति का शिव से मिलन होता है और तब शक्ति परिपूर्ण होती है और फिर ये परिपूर्ण शक्ति सभी दैत्यों का विनाश करती है। मतलब आपके अंदर की नकारात्मकता, लोभ, मोह, माया, मत्सर, क्रोध, ये सब चले जाते हैं और फिर वो साधक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके इस प्रकार प्रकाशित हो उठता है कि मानो उसके अंदर हजारों सूर्यों का तेज चमक रहा हो।